So, continuing our PSM discussion of the topic health and disease, ठीक है. आज हम बात कर रहे हैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ के बारे में. ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, तो कोई भी डिजीज़, ठीक है, तीन फॉर्म में अपीयर हो सकती है. कैसे? या तो हो सकता है डिजीज़ में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस. ठीक है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस डिजीज़ में, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है? कोई भी डिजीज़ जो अकर हो रही है वीक्स में, मंथ्स में, और यदि और शॉर्टर टाइम पीरियड की बात की जाए तो डेज में. अब ऑब्वियसली यहाँ पे हम इस टॉपिक में डिजीज़ के अकरेंस की बात करेंगे किसी भी पॉपुलेशन में. ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है. शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में इट विल अकर विद इन डेज, वीक्स और मंथ्स किसी भी डिजीज़ में. सेकंड जो हमारा होगा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, वो हो सकता है, सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस. ठीक है, जैसे यदि डिजीज़ ले अकरेंस में डिकेड्स. And the last one we need to know is periodic fluctuations. Means यदि डिजीज़ हो रही है, बार बार हो रही है, वी से रिपीटेडली हो रही है. नाउ अंडरस्टैंडिंग इट मोर क्लियरली, ठीक है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन किसी भी डिजीज़ का, इसका मतलब क्या है? नाउ टॉकिंग इन टू मोर डिटेल, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है? ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इट मोर क्लियरली. तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन किसी भी डिजीज़ का हमें इंडिकेट करता है एपिडेमिक की तरफ. ठीक है, वहाँ बहुत अच्छे से क्लियरली समझ सकते हैं कि किसी भी डिजीज़ का सडनली केसेस आने लग जाए, है ना. और विद इन, हमने अभी डिस्कस किया, विद इन डेज, वीक्स और मंथ्स. ठीक है, विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या होना चाहिए? सडनली किसी भी डिजीज़ के केसेस में क्लियरली राइज हो जाए. ठीक है, सो हाउ विल बी डिफाइन? अकरेंस ऑफ नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज क्लियरली एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी. ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. किसी भी डिजीज़ के, सपोज किए हमने किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, यदि हम 100 केसेस नॉर्मली 100 केसेस हैं, नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अचानक से यदि उस जगह पे 2000 केसेस आ जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे? यस, हम उसे कहेंगे कि एपिडेमिक है. ये तो बहुत क्लियर सी चीज़ है. ठीक है, अब सवाल ये है कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी कितनी है. ठीक है, तो इसके लिए इसका जवाब भी बहुत ज़्यादा आसान है. हम क्या करेंगे? पिछले 2 to 3 ईयर्स के डेटाज रिकॉर्ड कर लेंगे विद इन दैट जोग्राफिकल एरिया. हमने मान लिया कि लास्ट ईयर जैसे केसेस आए थे, सपोज़ किया हमने 115 केसेस आए थे उस एरिया में, एंड इस साल आए हैं 100. ठीक है, उसके यदि प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो हमने सपोज़ किया आए थे 105 केसेस. ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि केसेस विल रेंज फ्रॉम द 95 टू, हमने कह दिया 120 की रेंज में इतने केसेस आते हैं नॉर्मली. और ये हमें पता है ये क्या है? क्लियरली एक्सेस है. सो दिस इज द टर्म वी नीड टू रिमेंबर, क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी. ठीक है, so normal expectancy is derived by looking at average number of cases of the disease in previous 3 to 5 years in that geographical area. ये चीज़ हमें क्लियर है. ठीक है, अनदर थिंग इज, सबसे पहले तो ये कि कोई भी डिजीज़ यदि किसी एरिया में नहीं है, ठीक है, किसी भी न्यू डिजीज़ का अकरेंस होता है, तो वहाँ पे उसकी नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? यदि एग्जैक्टली बात की जाए तो नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी उस डिजीज़ की कितनी थी? ऑब्वियसली 0 थी. ठीक है, तो किसी भी नई डिजीज़ की एक्सपेक्टेंसी 0 है. क्योंकि वो 0 है, तो वहाँ पे यदि एक केस भी आ जाता है तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज, अच्छा ये तो दिख नहीं रहा होगा ना, लेट मी हाइड माई सेल्फ. सो
वहाँ पर यदि एक भी केस आ जाता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एपिडेमिक. स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग एपिडेमिक इज़ व्हेन नंबर ऑफ केसेस एक्सीड ट्वाइस द स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, ये फिर से वही चीज़ है कि सपोज़ किया हमने, ये हमारी रेंज थी केसेस की कितनी, 95 to 120. ये हमने प्रीवियस कितना ले लिया, 3 to 5 ईयर्स का डेटा ले लिया और हमें पता चल गया कि केसेस इस रेंज में. ठीक है, अब हम एपिडेमिक कब कहेंगे, 120 यदि हमने मान लिया कि 120 है तो 121 आते ही नॉर्मल हम कह देंगे एपिडेमिक है. ऑब्वियसली नहीं कहेंगे ना, एक केस के बेसिस पे तो हम नहीं कह सकते. तो 130 आ जाएंगे तब कहेंगे, तब भी नहीं कहेंगे. तो इसका एक हमने क्या क्राइटेरिया सेट कर रखा है, और वो क्राइटेरिया क्या है कि नंबर ऑफ केसेस में, नंबर ऑफ केसेस की हम बात कर रहे हैं ना, व्हेन दे विल बी मोर देन द मीन वैल्यू ऑफ द डिजीज़. मीन वैल्यू जो हमने अभी निकाली, नॉर्मल वैल्यू प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग. ठीक है, सो मीन वैल्यू के साथ यदि उसमें 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आए. ठीक है, यदि मीन वैल्यू के साथ 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, इससे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस आते हैं तो हम उसे कहते हैं एपिडेमिक. अब मीन वैल्यू हम किस बेसिस पे निकालेंगे, ऑब्वियसली प्रीवियस डेटा के. एंड व्हाट इज़ दिस स्टैंडर्ड डेविएशन, सो ये स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छे से आता है. सो सपोज़ किया हमने मीन वैल्यू इसकी कितनी आ गई, सपोज़ किया हमने आ गई 108 केसेस. ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने मान लिया ±12. इसका मतलब क्या है, यदि +12 केसेस आते तो कितना हो जाता है 120. इट्स नॉर्मल. और यदि माइनस में आता है तो इट विल बी अराउंड 96 आई थिंक. ठीक है, सो ये हमारा आ गई नॉर्मल रेंज, हमें मिल गई. ठीक है, मीन प्लस माइनस, ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन मान लिया अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डेटा. अब हम एपिडेमिक कब कहेंगे, व्हेन द नंबर ऑफ केसेस विल बी मोर देन मीन प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमने हमने कैलकुलेट किया 12. सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल. अलग अलग डिजीज़ के लिए ये अलग अलग रहता है. व्हाट द थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज कि एपिडेमिक हम तब डिक्लेयर करेंगे जब नंबर ऑफ केसेस विल बी मोर देन मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन. ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये हम अभी देख चुके हैं. अकरेंस ऑफ अ न्यू डिजीज़ इन अ पॉपुलेशन, तो उसको हम ऑब्वियसली एपिडेमिक कहेंगे. क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसका मीन क्या था, मीन तो 0 था ऑब्वियसली, है ना. एक्सपेक्टेंसी, नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, वो भी 0 थी. सो दैट विल ऑल्सो बी एन एपिडेमिक. यदि रीअकरेंस हो किसी भी एलिमिनेटेड डिजीज़ का, एग्जाम्पल में ले लेते हैं पोलियो. ठीक है, तो पोलियो की नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी एट प्रेजेंट कितनी है, ऑब्वियसली 0. ठीक है, बिकॉज वी हैव टोटली इरेडिकेटेड द पोलियो. तो इसके इस सिचुएशन में यदि पोलियो का एक केस भी आता है तो दैट विल ऑल्सो बी एन considered as an epidemic. ठीक है, now moving forward, so in short term fluctuations we got that there will be a clear excess in number of cases, but long term fluctuations को हम कैसे differentiate करेंगे, because it will definitely show a secular trend, what we call it secular trend in number of cases. ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका बहुत आसान सा मतलब है कि सपोज़ किया ये हमने, ये है किसी भी डिजीज़ के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं. और ये है लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन. सो व्हाट वी सेड दैट देयर मस्ट बी अ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में देयर मस्ट बी अ क्लियर एक्सेस. सो क्लियर एक्सेस वी सेड दैट, हमने कहा क्या कहा, 3 से 5 साल के हमने डेटाज अभी लिए थे. सो वी सेड दैट सपोज़ कि हमने this is the number of cases but suddenly there is a rise. ठीक है, सडनली राइज किया एंड व्हेन वी गॉट द ट्रीटमेंट ये सडनली फॉल कर गया. तो ये दिस इज ऑब्वियसली अ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन. बट लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन व्हाट इज दिस, कि ऑब्वियसली ये डिकेड्स में हो रहा है ना. जैसे पोलियो का एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है. ठीक है, व्हेन पोलियो स्टार्टेड इन द 1950s आई थिंक. ठीक है, तो देर विल केसेस बहुत ज़्यादा थे उस टाइम. ठीक है, और धीरे धीरे हमने उस पर कंट्रोल किया. ठीक है, फिर गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स आते जाए तो धीरे धीरे केसेस कम होते गए और फाइनली
और 2011 में हमने उसे बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब एक भी केसेस नहीं, ठीक है। अब तक टिल 2021 देयर इज़ नो केसेस ऑफ पोलियो। सो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन, इसमें भी हमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सडन राइज जैसा कुछ नहीं है। वी टुक डिकेड्स टू इरेडिकेट इट, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट डायबिटीज़, अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। सो व्हाट इज़ दिट, पहले डायबिटीज़ के केसेस काफ़ी कम हुआ करते थे, ठीक है, काफ़ी कम हुआ करते थे, बट धीरे धीरे हमें पता है बहुत धीरे धीरे ये चेंज आ रहा है, ठीक है। और अब इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं कॉमन पॉपुलेशन में। सो इट इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, what we said that time distribution of disease, there are short term fluctuations, long term fluctuation, periodic fluctuations. Periodic fluctuations मतलब कोई भी disease repeatedly होती है। कैसे repeatedly हो सकती है देख लेते हैं। ये पीरियडिक फ्लक्चुएशंस एक्चुअली दो टाइप के हो सकते हैं, रिपीटेडली दो टाइप से हो सकते हैं। एक तो होते हैं सीजनल ट्रेंड, ठीक है। सीजनल मीन्स कोई भी डिजीज़ हर साल उसी सीज़न में होती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हम ही ले लेते हैं, ठीक है। तो रेनी सीज़न में इसके केसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे डेंगू है, ठीक है, जो डिजीज़ वेक्टर बॉर्न होती है, लाइक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ होती है, तो वो भी रेनी सीजन में बढ़ जाती है, क्योंकि रेनी सीजन में मॉस्किटोज बढ़ जाते हैं काफ़ी सारे। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सीजनल फ्लक्चुएशन। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द सेकेंड, दैट इज साइक्लिक ट्रेंड, ठीक है। सो साइक्लिक ट्रेंड मीन्स कोई भी डिजीज़ किसी भी जोग्राफिकल एरिया की हम बात कर सकते हैं, पर किसी भी टाइम पीरियड में बार बार होती है, फॉर एग्जांपल 1 to 2 ईयर्स में, ठीक है। इट मस्ट, ये बार बार होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि शॉर्ट टाइम में हो रही है तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, यदि बार बार हो रही तो उसको हम फिर पीरियडिक मानेंगे, साइक्लिक ट्रेंड मानेंगे, ठीक है। नाउ इट मे बी विद इन मंथ्स, विद इन ईयर्स, वो हो सकती है। इसके जो एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे हैं, ठीक है, लाइक मीजल्स हैं, ठीक है। सो मीजल्स का क्या माहौल है कि मीजल्स हर 2 से 3 साल में बार बार होती है, ठीक है। बार बार इसके केसेस देखने को मिलते हैं, राइज्ड केसेस देखने को मिलते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल्स लाइक रुबेला, ठीक है, इन दोनों की वैक्सीन भी साथ में आती है, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। रुबेला के केसेस वी से 3 to 8 ईयर्स में, आई थिंक कुछ ऐसा ही है, वट एवर। तो हमें एग्जाम्पल्स तो याद हो ही गए। ये साइक्लिक ट्रेंड के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी नीड टू रिमेंबर इज इन्फ्लुएंजा, बिकॉज इन्फ्लुएंजा शोज द मैक्सिमम साइक्लिकल ट्रेंड और साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, ठीक है, पीरियोडिक फ्लक्चुएशन। मैक्सिमम इसमें क्यों होता है, क्योंकि इसमें म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। सो दिस वॉज अबाउट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़, ठीक है। इसमें हमारा टॉपिक लगभग हो चुका है। इसके अलावा 2-3 चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए वो एपिडेमिक के बारे में, ठीक है। देयर आर टाइप्स ऑफ एपिडेमिक। सो दिस वाज व्हाट, सो टाइप्स ऑफ एपिडेमिक्स, कॉमन सोर्स एपिडेमिक्स, वी से सिंगल एक्सपोजर, पॉइंट सोर्स और मल्टीपल एक्सपोजर है एपिडेमिक्स, ठीक है। और प्रोपोगेटेड, नाउ प्रोपोगेटेड एपिडेमिक्स मे बी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, एक एग्जाम्पल। नाउ दे मे ऑल्सो फ्रॉम vectors like we say mosquitoes, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो प्रोपोगेटेड। कैसे प्रोपोगेटेड, एग्जाम्पल वही है कि मॉस्किटो ने किसी एक इंसान को खाया, फिर वो जाके किसी दूसरे इंसान को खाएगा, ठीक है, फिर और किसी को खाएगा। सो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोपोगेटेड, और मे बी फ्रॉम एनिमल रिजर्वायर। सो दीज आर प्रोपोगेटेड एपिडेमिक्स। सो नाउ टॉकिंग अबाउट सम मोर थिंग्स लाइक एंडेमिक। तो एंडेमिक हम किसी भी डिजीज़ का कब कहेंगे, दैट देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ द डिजीज़ इन द पॉपुलेशन, ठीक है। इन अ सर्टेन पॉपुलेशन देयर इज़ कॉन्स्टेंट प्रेजेंट, कि वो डिजीज़ हमेशा रहती है। नाउ द एग्जांपल में भी हाइपर एंडेमिक, हॉलो एंडेमिक देख लेते हैं। कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज़ और इन्फेक्शियस एजेंट एट हाई इंसिडेंस प्रेवेलेंस, ठीक है, ऑल एज ग्रुप्स में होती है और हाई नंबर इज़ वेरी हाई। जबकि होलो एंडेमिक क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ इन्फेक्शन बिगिनिंग फ्रॉम अर्ली लाइफ इन
एंड अफेक्टिंग मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन पॉपुलेशन। सबसे पहले तो ठीक है अर्ली लाइफ में हो रहा है एंड चिल्ड्रन की पॉपुलेशन को ही अफेक्ट कर रहा है, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ हॉलो एंडेमिक। फाइनल थिंग दैट वी गॉट इज what is endemic. The thing that we need to remember is there is constant presence of disease, and in hyperendemic the disease is present in all age groups. Okay, that's clear to us.